नमस्कार। अब इस वीडियो में हम देखेंगे इनग्रेस लोड बैलेंसर और सर्विसेज। कैसे एक यूज़र होता है कैसे हम इसमें ऐप को डिप्लॉय करते हैं उससे कैसे कनेक्ट करता है, बैकएंड में क्या क्या चीज़ें काम करती हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हमें क्रिएट करनी पड़ती हैं पूरा जब हम डेवलपमेंट करते हैं, वो सब हम इसमें देखेंगे। इस वीडियो के बाद हमारा जो बेसिक्स ऑफ जीके है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे इस वीडियो के बाद। अब हम क्या क्या इसमें देख चुके हैं, पहले हमने 5 वीडियो इससे पहले बनाई हुई हैं इसकी, उसमें हम जीके फंडामेंटल देख चुके हैं। जीके फंडामेंटल में नोड पोड है ना, क्लस्टर कितने टाइप के होते हैं वो सब हमने देखा था। फिर हमने क्लस्टर क्रिएट किया था, ऑटो पायलट। फिर हमने एप्लीकेशन डेप्लॉय करके देखी थी, डेप्लॉयमेंट किया था, इंजन एक्स सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके देखा था, मतलब इस पर डेप्लॉय करके देखा था हमने। फिर हमने YAML जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है उसके बारे में समझा था, कैसे हम उसमें कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, इस वर्ड को हमने समझा था इसमें YAML वाले में। ये भी एक डेडिकेटेड वीडियो है पूरी, कैसे हम रियल डेवलपमेंट जब हम करते हैं उसमें कैसे हम इसे फाइल को मैनेज करते हैं वो सब हमने देखा था। फिर हमने लास्ट वीडियो में ऑटो स्केलिंग देखी थी, कैसे हम इसके जो पोर्ट्स हैं जो ऑटो स्केल हो जाएं, जैसे हमने VM में देखा था जिसमें MIG देखा था हमने, ऐसे ही इसमें हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग, उनके बारे में हमने सारा समझा था और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का पूरा डेमो करके देखा था। HPA हॉरिजॉन्टल पोड ऑटो स्केलिंग, इसका पूरा हमने डेमो लिया था। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो यूजर्स होते हैं, हाउ डू यूजर एक्चुअली एक्सेस दिस एप्लीकेशन फ्रॉम द इंटरनेट। अब इसमें बैक एंड में क्या क्या होता है, अब जो क्यूबरनेटीज होता है, जो पोड्स रन करते हैं वो एक प्राइवेट नेटवर्क पे करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, जो पोर्ट्स होंगे, अब पोर्ट्स तो हमारे बनते भी रहते हैं और डिलीट भी होते रहते हैं। अब जो हमने ऑटो स्केलर लगा रखा है, मान लो आपका लोड बढ़ा तो नए पोर्ट जनरेट हो जाएंगे, जैसे ही आपका लोड कम होगा तो पोर्ट डिलीट हो जाएंगे। हर पोर्ट का एक अलग IP एड्रेस होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम यूज़र को हर पोर्ट का एक IP एड्रेस दे देंगे और यूज़र को उसे एक्सेस करना होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पोर्ट तो हमारे डिलीट भी हो जाएंगे। तो कैसे हम पोर्ट तक यूज़र को लेके जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में तो जो रन करेगी चीज़ आपकी कहाँ पे करेगी, जो पोर्ट होंगे वो नोड के अंदर रन करते हैं। ये आर्किटेक्चर बेसिक हमने समझा हुआ है ही, पहले फंडामेंटल में हमने सब देखा हुआ है। नोड क्या होते हैं, एक VM होती है हमारी, एक्चुअल में तो जो आपकी ऐप रन करेगी वो VM के ऊपर ही करेगी, लेकिन वहाँ तक यूज़र को पहुँचाया कैसे जाता है वो इस सारा इस वीडियो में हम देखेंगे। वहाँ पे आपके फिर तो वहाँ तक जाने के लिए आपको 3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी, एक तो सर्विसेज, लोड बैलेंसर और इनग्रेस। ये 3 चीज़ें अगर आपकी समझ में आ गई तो आपका पूरा आर्किटेक्चर समझ में आ जाएगा GKE का, कि इस पर हम कैसे एक्चुअल में काम करते हैं। तो इनको बहुत बारीक से हम समझेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है एक बार में आपकी पूरी चीज़ें क्लियर ना हो, तो आप इस वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। वैसे हम इसमें ये जो इसकी PDF फॉर्म में भी आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा और इसे हम पूरा बना के भी देखेंगे जी, इसके कंसोल पे पूरा बना के देखेंगे, इसमें सारा पूरी ट्रायल करके देखेंगे सारा अच्छे से डेमो, तो आपके पूरा समझ में आएगा। इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, एक तो ट्रैफिक क्यूबिनिटीज पोर्ट्स तक पहुंचता कैसे है, बीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में पूरा समझेंगे, सर्विसेज, लोड बैलेंसर और इनग्रेस, ये 3 चीज़ें मेनली हम इसमें पूरा देखेंगे। तो उससे पहले कॉमन आर्किटेक्चर देख लेते हैं कि कैसे यूज़र पोर्ट तक पहुंचता है, कैसे जैसे यूज़र होता है, यूज़र इंटरेक्ट करता है लोड बैलेंसर। अब लोड बैलेंसर हमने VM में भी देखा था। लोड बैलेंसर क्या होता है, लोड बैलेंसर के पास होता है एक पब्लिक IP एड्रेस, एक होता है इसके पास पब्लिक IP एड्रेस। पब्लिक IP एड्रेस एक सिंगल होता है, वो हम यूज़र को देते हैं, उस IP एड्रेस से हम कनेक्ट कर देते हैं अपनी डोमेन। ये चीज़ हमने काफ़ी बार समझी हुई है। डोमेन जैसे आपकी कंपनी है, मान लो एक फूड डिलीवरी ऐप है आपकी, GP बाइट नाम की कंपनी है, तो आप उस IP एड्रेस से तो gpbyte.com इस तरीके से कनेक्ट कर दोगे आप वो उस पब्लिक IP एड्रेस से। तो यूज़र क्या करेगा, आपकी gpbyte.com ओपन करेगा, वो gpbyte.com DNS, फिर उसे DNS क्या करेगा, उस IP एड्रेस से लिंक कर देगा इसे। ये चीज़ें DNS क्या होता है, ये सब हमने समझा हुआ है। एक हमारी इस पर एक अलग से सीरीज भी है, इसमें चैनल में आपको मिल जाएगी, प्ले लिस्ट में जाकर उसमें हमने सारे बेसिक कंसेप्ट जो क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड होते हैं वहाँ पे बता रखे हैं। API क्या होती है, या फिर इंटरनेट कैसे काम करता है, या ये DNS कैसे काम करता है, वो आप देख सकते हैं। उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा चीज़ें बैक एंड पे काम कैसे करती हैं। तो उससे पब्लिक IP एड्रेस आ जाएगा, पब्लिक IP एड्रेस से आप लोड बैलेंसर, फिर लोड बैलेंसर चेक करेगा कि आपकी रिक्वेस्ट को आके भेजना है नहीं भेजना है। यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी चेक होता है, एक तरह से आप ऐसे मान सकते हो। तो लोड बैलेंसर ने देखा कि रिक्वेस्ट जेन्युइन है, फिर वो आपकी रिक्वेस्ट को भेजेगा सर्विसेज के पास। अभी हम पढ़ेंगे सर्विसेज क्या होती हैं। सर्विसेज आपकी रिक्वेस्ट को भेजेंगे फिर पोर्ट के पास, कौन से पोर्ट पे भेजना है वो काम करती है सर्विस। अब एक एक को हम पूरा डिटेल में समझते हैं, फिर फिर ये पूरा हमारे समझ आ जाएगा आर्किटेक्चर। अब सबसे पहले सर्विस क्या होती है, अब ये पूरा हिंदी में कायदे से लिखा हुआ है जिससे आपकी बिल्कुल समझ में आ जाए चीज़ें, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स ना लगे आपको ये चीज़ें। तो सर्विस आपके पोर्ट को एक परमानेंट नेम और IP देती है।
पोर्ट चाहे डिलीट हो जाए या न्यू बन जाए, सर्विसेज का नाम और आईपी कभी चेंज नहीं होता, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट सर्विस सिर्फ क्लस्टर के अंदर काम करती है, इंटरनेट के नॉर्मल यूज़र उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब इसका बेसिक सा मतलब समझो आप। अब मान लो आपके जो पोर्ट हैं, पोर्ट तो आपके डिलीट भी होंगे, नहीं भी बनेंगे, तो उसका कोई परमानेंट फिक्स आईपी एड्रेस तो होगा नहीं। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए होती है हमारे पास सर्विस। सर्विस क्या करेगी, सर्विस का एक फिक्स आईपी एड्रेस होगा। तो सर्विस क्या करेगी, जैसे जैसे आपके पोर्ट बनते रहेंगे ऑटोमेटिक उनको उन्हें नया आईपी एड्रेस देती रहेगी और उनसे हमारा कनेक्शन बनाती रहेगी सर्विस। हमें तो क्या करना है, लोड बैलेंसर से केवल एक उस सर्विस को कनेक्ट कराना है। अब मान लो जैसे आपने कोई ऐप बना दी, आपकी ऑर्डर लेने वाली ऐप है, तो उसकी कोई सर्विस होगी। अब आपने लोड बैलेंसर से सर्विस को कनेक्ट कर दिया, वो सर्विस ऑटोमेटिक देखेगी कौन से पोर्ट से आपको कनेक्ट करना है, तो सारा काम सर्विस हैंडल करेगी आपका। उसका एक परमानेंट आईपी एड्रेस होगा, उस आईपी एड्रेस, बस हमें तो उस आईपी एड्रेस से कनेक्ट करना है। बाकी कौन से पोर्ट पे आपकी रिक्वेस्ट जाएगी हो जाएगी, वो सब इंटरनल होगा, वो सब आपका जो है सर्विस हैंडल करेगी। तो ये काम तो होता है सर्विस का, ये इंटरनल स्ट्रक्चर पे काम करती है, इसका कोई एक्सटर्नल आईपी एड्रेस नहीं होता। एक्सटर्नल आईपी एड्रेस केवल आपके लोड बैलेंसर को मिलेगा। अब फिर लोड बैलेंसर क्या होता है, जब आप सर्विस का टाइप लोड बैलेंसर रखते हो, जैसे हमने एक वीडियो बनाई थी इसमें, जिसमें हमने ऐप डेप्लॉयमेंट की वीडियो बनाई थी, जिसमें हम इंजन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया था। उसमें हमने जो डेप्लॉयमेंट का जो वहाँ पे टाइप था, मतलब जो हमने उसे एक्सपोज किया था सर्विस को, आप वीडियो देखना हो दोबारा, एक्सपोज में हमने उसमें लोड बैलेंसर सेलेक्ट किया था। तो उसमें क्या किया, GKE ने फिर हमें एक लोड बैलेंसर बना के दे दिया था उस पर्टिकुलर सर्विस का। अब उसका हमें लोड बैलेंसर मिल गया, इसका मतलब हमें एक्सटर्नल आईपी एड्रेस मिल गया इस पर्टिकुलर सर्विस का, उससे हम उसे एक्सेस कर पा रहे थे। वो कनेक्ट हो गया सर्विस से, सर्विस कनेक्ट हो गई पोर्ट से, तो हमारा काम अच्छे से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, अब प्रॉब्लम आती है, मान लो जो आपकी ऐप है वो 40-50 छोटी छोटी माइक्रो सर्विसेज से मिलके बनी है। ये चीज़ भी हमने काफ़ी बार देखी हुई है क्यूबरनेटिस इंजन में। हमने फर्स्ट वीडियो में समझा था GKE हम यूज ही क्यों करते हैं, हम क्यों ऐप इंजन वगैरह या उन पे काम क्यों नहीं करते, क्यों हम अलग VM बना के काम नहीं करते। ये चीज़ हमने फर्स्ट वाली वीडियो में समझा था कि वाई क्यूबरनेटिस, उसमें हमने सारा समझा था कि जो हमारी जो आजकल के मॉडर्न आर्किटेक्चर होते हैं उसमें क्या होता है, हमारी सब छोटी छोटी ऐप से मिलकर एक पूरी ऐप बनती है। ऐसा नहीं करते हम कि पूरी ऐप हमने एक सिंगल ऐप बना के डाल दी, ये नहीं होता। छोटी छोटी सर्विसेज बनाते हैं, जैसे पेमेंट एक अलग ऐप बना दी, कार्ट के नाम से एक अलग ऐप बना दी, ऑर्डर अलग ऐप बना दी, प्रोफाइल अलग ऐप बना दी। तो उनसे फिर हम छोटी छोटी ऐप से मिला के एक पूरी जो है बड़ी ऐप बनाते हैं। छोटे छोटे कंटेनर होते हैं, अब ये कंटेनर पोर्ट के अंदर होंगे, पोर्ट रैप करके रखता है क्यूबरनेटिस इन्हें, पोर्ट फिर ये रन करते हैं। मान लो आपका ट्रैफिक बढ़ गया, अब ऐसा तो है नहीं कि सेम तरह का ट्रैफिक सब सर्विसेज पे बढ़ेगा। जो आपकी ऑर्डर लेने वाली API होगी, जो आपकी ब्राउज करेगी, मतलब जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स आएंगे, उसके आपको ज़्यादा मतलब लोड रहेगा। फिर ऐसा तो है नहीं कि सब लोग खरीदेंगे कार्ट में डालेंगे, जो कार्ट वाली ऐप होगी उस पर लोड कम रहेगा। तो उसके हिसाब से फिर आपकी कॉपीज बनती है पोर्ट्स की, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप पूरी ऐप बना दोगे तो उसकी कॉपी बनेगी, फिर आपकी पेमेंट भी आपका ज़्यादा आएगा, बिल क्लाउड बिल आपका बढ़ जाएगा। तो ये फायदा होता है क्यूबरनेटिस यूज़ करने का। तो हम छोटी छोटी ऐप बनाते हैं, तो जिस ऐप की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके उतने ही फिर फोल्ड जनरेट होते रहेंगे और ऑटोमेटिक वो डिलीट होते रहेंगे जब हमारा ट्रैफिक कम होता रहेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इस वाले इसमें जो हम पहले कर रहे थे, हमने एक डेवलपमेंट किया था, हमने इंजन सॉफ्टवेयर डाला था और लोड बैलेंसर से आईपी एड्रेस मिला था हमें एक्सटर्नल, उससे हमने उसे एक्सेस कर लिया था, इंजन का वेलकम पेज हमारे पास आ गया था। अब आप मान लो जो आपके पास ऐप है वो 10, 15, 20 या 50 माइक्रो सर्विसेज से मिलकर बनी है। अब सब माइक्रो सर्विसेज के लिए आप लोड बैलेंसर अगर आप बनाओगे तो आप खुद सोचो, तो आपके सबका अलग अलग आईपी एड्रेस आ जाएगा आपके पास। सबका आईपी एड्रेस को कैसे तो आप डोमेन से कनेक्ट करोगे अपने, और कैसे आप इतना हैवी बिल पे करोगे, क्योंकि लोड बैलेंसर का बिल होता है। अब जितने ज़्यादा लोड बैलेंसर बनाओगे उतना ही आपको बिल पे करना पड़ेगा। एक तो बिल बढ़ गया आपका, दूसरी चीज़ ये है कि इतने सारे आईपी एड्रेस को मैनेज भी कैसे करोगे। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करता है इनग्रेस। इनग्रेस को आप एक तरह का स्मार्ट लोड बैलेंसर मान सकते हो। इनग्रेस क्या होता है, कि स्मार्ट राउटर है, ये URL पाथ को रीड करता है। जैसे आपकी रिक्वेस्ट आती है, आपकी रिक्वेस्ट कैसे आएगी, जैसे आपने देखा होगा अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इस तरह की वेबसाइट देखी होंगी, उसमें होता है जैसे amazon.com ऑर्डर, amazon.com/पेमेंट। तो वो रीड करेगा कि रिक्वेस्ट आपकी किस टाइप की आ रही है। जैसे इसमें ऑर्डर आ रही है तो उसे डिटेक्ट कर लेगा, वो क्या करेगा, उसे ऑटोमेटिक फिर ऑर्डर सर्विस पे भेज देगा। अगर इस तरह की आएगी पेमेंट तो पेमेंट सर्विस पे भेज देगा। ये चीज़ हम जब डेप्लॉयमेंट करेंगे उसे हम पूरा फाइल में बताएंगे कि आपको कौन से किस चीज़ को कहाँ पे राउट करना है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इनग्रेस बनाने का मतलब ये मान लो कि हमने एक तरह का एक सिंगल लोड बैलेंसर बना दिया। वो सिंगल लोड बैलेंसर ही हमारे सारे ट्रैफिक को हैंडल कर रहा है। उसे हम अपनी डोमेन से कनेक्ट कर देंगे,
अब जैसे जैसे फिर वो रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई करेगा इनके हिसाब से कि वो किस टाइप की रिक्वेस्ट आ रही है। तो इनग्रेस एक स्मार्ट राउटर है, ये यूआरएल पाथ को रीड करता है। फिर आपके पास कितनी भी माइक्रो सर्विसेज हों, आप क्या करोगे, यूआरएल बनाओगे इस तरीके से। आप इसे अब हम डेप्लॉय करके देखेंगे कैसे हम इस तरह की सेटिंग्स करते हैं। सिर्फ जब इनग्रेस बनाते हैं तो उसमें हम ऐसे पाथ बताते हैं कि ऑर्डर पे आएगा तो ऑर्डर सर्विसेज पे कनेक्ट कर देना, वेबसाइट पे आएगा तो पेमेंट पे कनेक्ट, ये इस तरीके से वेब पेमेंट आएगा तो पेमेंट वाली सर्विसेज पे कनेक्ट कर देना। फिर ये सर्विसेज क्या करेंगी, ये उस पोर्ट पे कनेक्ट कर देंगे यूज़र को। तो ये होता है। तो इनग्रेस क्या होता है कि स्मार्ट लोड बैलेंसर होता है। अब ये पूरा फ्लो चलता कैसे, अब यूज़र है, यूज़र को एक एक्सटर्नल आईपी एड्रेस होगा हमारा, ये हमारा इनग्रेस है, इसे एक स्मार्ट आप मान सकते हो, स्मार्ट लोड बैलेंसर मान सकते हो इसे। इसका एक सिंगल हमारे पास एक एक्सटर्नल आईपी एड्रेस आएगा, उस आईपी एड्रेस से फिर हम डोमेन से कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे ही हम इस पर रिक्वेस्ट भेजेंगे, फिर वो रिक्वेस्ट को देखेगा, उसका पाथ देखेगा कि हमने आगे क्या लगा रखा है। जैसे हमारी कोई वेबसाइट होगी gpbyte.com, ऑर्डर gpbyte.com, पेमेंट, इस तरीके से हम बनाएंगे माइक्रो सर्विसेज। तो कौन सी माइक्रो सर्विसेज को कौन सी सर्विसेज से कनेक्ट करना है, वो काम हमारा इनग्रेस कर देगा। तो हमें एक ही बनाना पड़ेगा, एक तरीके से आप ये मान सकते हैं हमें एक ही लोड बैलेंसर बनाना पड़ा इसमें। अब मान लो आपने ऑर्डर वाली रिक्वेस्ट आई तो उन्हें ऑर्डर सर्विस से कनेक्ट कर दिया, फिर ये ऑर्डर सर्विस उस पोर्ट से कनेक्ट कर देगी। फिर ये देखेगी कि हमें कितने पोर्ट बनने हुए हैं, कौन सा पोर्ट है, क्या है, तो ये सब पोर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो ये होता है हमारा बैकएंड में। तो ये इस तरीके से काम करता है हमारा बैकएंड जीके का, किस तरीके से एक यूज़र की जो जर्नी होती है वो किस तरीके की रहती है। तो यूज़र को क्या मिलता है, एक एक्सटर्नल आईपी एड्रेस, जो इनग्रेस जो हम बनाते हैं उससे एक एक्सटर्नल आईपी एड्रेस मिलेगा, उससे यूज़र कनेक्ट करेगा। फिर इनग्रेस देखेगा कि यूज़र ने क्या रिक्वेस्ट की है, वेबसाइट.order पे गया है, वो पेमेंट पेज की रिक्वेस्ट की है, प्रोफाइल की है, फिर वो उसकी ऑर्डर सर्विसेज पे उसे भेजेगा। मतलब आप उसने पेमेंट करना है, उसे प्रोफाइल कार्ड उसके हिसाब से उसकी सर्विस पे भेजेगा। फिर वो सर्विस क्या करेगी, उस पोर्ट पे भेजेगी उसे कि कौन सा पोर्ट रनिंग है हमारा, कौन सा एक्टिव है, या नए पोर्ट बनाने हैं ऑटो स्केलर को, वो सब हैंडल करेगी हमारी सर्विस ही। तो इस तरीके से हमारा काम करता है आर्किटेक्चर। अभी इसे पूरा हम बना के देखते हैं, उससे आपके क्लियर हो जाएगा ये चीज़ें। तो हमने इसमें 3 चीज़ें देखी। एक तो हमने देखा इसमें सर्विसेज, सर्विसेज क्या करेगी, जो हमारे पोर्ट होते हैं एक परमानेंट उस नाम होता है हमारी सर्विस की, क्योंकि पोर्ट तो हमारे डिलीट होते रहते हैं, बनते रहते हैं, उसका आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है। लेकिन जो हमारी सर्विस होगी उसका आईपी एड्रेस हमारा फिक्स होगा। जो यूजर होगा वो लोड बैलेंसर या इनग्रेस इससे कनेक्ट होगा हमारा, एक तरह से इनग्रेस बनाएंगे हम। तो हम लोड बैलेंसर सब सर्विसेज का अलग अलग तो बना नहीं सकते, उससे बिल बढ़ जाएगा हमारा और काफ़ी सारे आईपी एड्रेस हो जाएंगे। तो उसे प्रॉब्लम को सोल्व करता है इनग्रेस। इनग्रेस एक तरह का स्मार्ट लोड बैलेंसर ही होता है, जिसका एक सिंगल आईपी एड्रेस होता है। वो क्या करेगा, यूज़र की रिक्वेस्ट को देखेगा कि रिक्वेस्ट किस फॉर्म में आ रही है। जैसे आपकी website./.payment वाली रिक्वेस्ट है आपकी, या कार्ट वाली रिक्वेस्ट है, उसे देख के उस वाली सर्विस पे आपको डाइवर्ट कर देगा। फिर वो सर्विस उस पर्टिकुलर पोर्ट पे आपको डाइवर्ट कर देगी जो इस सर्विसेज के पोर्ट चल रहे होंगे, कि आपका कौन सा पोर्ट रनिंग में है या क्या है, वो सब हैंडल करेगी हमारी सर्विसेज। लोड बैलेंसर आपकी समझ में आ गया। और इनग्रेस हमारी एक तरह की ये प्रॉब्लम सोल्व करता है कि आपको काफ़ी सारे लोड बैलेंसर नहीं बनाने पड़ेंगे अलग अलग माइक्रो सर्विसेज। अब माइक्रो सर्विसेज आपकी 50 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, आप इतने थोड़े लोड बैलेंसर बनाओगे कि अलग अलग रिक्वेस्ट को अलग अलग लोड बैलेंसर के कनेक्ट करके पोर्ट से भेजोगे आप। तो ये आपका इसमें आर्किटेक्चर होता है, बेसिक आर्किटेक्चर। यूजर को इनग्रेस कनेक्ट होता है, इनग्रेस देखता है कि किस तरह की रिक्वेस्ट है, फिर वो उस तरह की सर्विसेज से कनेक्ट करता है, सर्विसेज पोर्ट से कनेक्ट होती है। तो अब इसमें हम डेमो देखेंगे। डेमो में हम क्या करेंगे, 2 डेप्लॉयमेंट बनाएंगे, एक ऑर्डर सर्विस, एक पेमेंट सर्विस। इनका हम नॉर्मल एक वेब पेज बनाएंगे। मतलब अभी तो हम कोई बैक एंड में कोई ऐप वगैरह फंक्शनिंग हम बना दे रहे हैं, तो हम इस तरह का जो डेवलपमेंट है उसके आर्किटेक्चर बना के देखेंगे कि ये हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इसका एक वेब पेज बना देंगे, उस पर हम लिख देंगे ऑर्डर सर्विस। ऐसे ये काम हमने वीएम में भी किया था। हमने अलग अलग जैसे वीएम बनाई थी, उसका एक जो वेलकम पेज होता है उसे चेंज कर देते हैं उसको, ताकि हमें पता चल जाए कि जो हमारा यूजर की रिक्वेस्ट है वो कौन से हमारे वीएम पे जा रही थी। वो हमने देखा था MIG में लोड बैलेंसर, एक प्रोजेक्ट भी बनाया था हमने, उसमें 5 या 6 वीडियो होंगी उसमें लगभग स्टार्टिंग वाली, उनमें हमने सब काम किया था। तो पेमेंट सर्विस का भी हम एक वेब पेज बनाएंगे, इंजन सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल मतलब डिप्लॉय करेंगे। फिर उसमें हम देखेंगे कि जब हम फिर एक्सटर्नल रिक्वेस्ट भेज के देखेंगे, जो हमें एक्सटर्नल आईपी एड्रेस मिलेगा वो आईपी एड्रेस ./order इस तरीके से देखेंगे कि हमारा ऑर्डर वाला वेब पेज ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर ऐसे ही हम एक्सटर्नल आईपी एड्रेस पेमेंट ऐसे करके अपने ब्राउजर से देखेंगे कि हमारा पेमेंट वाला पेज ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है, कि यूज़र हमारा हमारे पोर्ट तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो वो चीज़ हम इसमें देखेंगे। तो इसका हम पूरा डेवलपमेंट करके देखते हैं गूगल क्लाउड पे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पोर्टल पे आना है, उसके बाद आपको क्लस्टर हमारा जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था ऑटो पायलट वाला वही बना हुआ है हमारा, उसी पे ही हम सारा काम कर रहे हैं। तो हम बार बार क्लस्टर नहीं बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, वर्कलोड पे जाते हैं, 2 वर्कलोड बनाते हैं। इसमें 2 इंजन एक्स जो हमारे
वो हैं वेब सर्वर हैं, उन्हें हम इंस्टॉल करते हैं। इसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी है, हम किस तरीके से हमने इसे इंस्टॉल किए, क्या डेप्लॉय किया था। तो इसमें हम इसमें हम ज़्यादा बारीकी में नहीं जाएंगे इसके, क्योंकि हमने पूरा इसका डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। तो इसमें हम इसका नाम रख लेते हैं, जैसे एक रख लेते हैं ऐप ऑर्डर। ऐप ऑर्डर एक डेवलपमेंट का नाम लिख देंगे हम, ऐप ऑर्डर, जो हमारे ऑर्डर वाली जो माइक्रो सर्विसेज हैं उन्हें हैंडल करेगी। जो ऑर्डर सर्विसेज हैं, जो स्लैश जो हमारा आईपी एड्रेस स्लैश ऑर्डर वाली जो चीज़ें आएंगी, तो ये वाली ऐप ओपन होगी हमारी। एक हम करेंगे ऐप पेमेंट, जो स्लैश पेमेंट करके आएगा वो वाली ऐप ओपन होगी। तो हमने कर लिया ऐप ऑर्डर। इस तरीके से हमारी मान लो 50 तरह के डिप्लॉयमेंट होते हैं जो हमारी रियल ऐप होती है उसमें। तो ऐप ऑर्डर, तो ये हमने कर लिया इसका नाम। उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट कंटेनर। बाकी आपको इंजनएक्स सॉफ्टवेयर ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें होता है, यही आपको इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट एक्सपोज, यहीं से आप इसे एक्सपोज कर सकते हो। बस आपको सर्विसेज की जगह, आप लोड बैलेंसर की जगह आपको क्लस्टर आईपी वाली सर्विसेज लेनी है, क्योंकि अब हम इसे इंटरनली कनेक्ट करेंगे, यही चीज़ आपको समझनी है इसमें। अब इसमें हम क्या करेंगे ना, इसमें पहले तो हम क्या कर रहे थे, सीधा लोड बैलेंसर से कनेक्ट कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, इसमें सीधा क्लस्टर आईपी एड्रेस से करेंगे। तो उसमें क्या होगा, इंग्रेस बनेगा हमारा, इंग्रेस हमारी सर्विसेज पे जाएगा, फिर वो पोर्ट पे जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोड बैलेंसर नहीं बनाएंगे, इसमें इंग्रेस सर्विस हम बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्लस्टर आईपी एड्रेस लेना है, तो इंटरनली कनेक्ट होगा ये फिर पूरा। इसमें ऐसे हम डायरेक्ट यहाँ पे इसका अलग अलग लोड बैलेंस, अब लोड बैलेंसर आप सेलेक्ट कर लोगे यहाँ से, तो इस सर्विसेज का एक लोड बैलेंसर बन के आपके पास आईपी एड्रेस आ जाएगा। अब आपके पास मान लो 10 तरह के डेप्लॉयमेंट है, 10 तरह के कंटेनर है, आप सबके लिए थोड़ा ही लोड बैलेंसर बनाओगे, फिर इतने आईपी एड्रेस को कैसे मैनेज करोगे। तो हम तो एक सिंगल आईपी एड्रेस चाहिए। पूरी हमारी जो पूरी ऐप है, हमारे पास मान लो 10 माइक्रो सर्विसेज हैं, तो उसका हम उन्हें एक्सेस करने के लिए हम सिंगल आईपी एड्रेस बनाएंगे। फिर उससे हम क्या करेंगे, इंग्रेस सर्विस बनाएंगे। वो एक स्मार्ट हमारा लोड बैलेंसर होता है, वो हमारा डाइवर्ट करेगा, वो देखेंगे इसमें पूरा। तो इसे आपको डिप्लॉय करना है। तो ये आपका जो है पहले वाला डिप्लॉयमेंट बन जाएगा। आप मान सकते हो ये आपकी एक माइक्रो सर्विसेज है, एक कंटेनर आपने डिप्लॉय कर दिया एज अ इंजनएक्स वेब सर्वर। अब हम दूसरा करते हैं, दूसरा डिप्लॉयमेंट करते हैं। थोड़ा टाइम लगता है इसे डिप्लॉय होने में। तो दूसरा डिप्लॉयमेंट करते हैं हम ऐप पेमेंट। तो ऐप पेमेंट आपको करना है, बाकी सब एज इट इज रहने देना है। इसे भी आपको एक्सपोज करना है सेम तरीके से, क्लस्टर आईपी एड्रेस, इसे भी आपको डिप्लॉय करना है। इन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा दोनों को डिप्लॉय होने में। इन्हें डिप्लॉय होने के बाद फिर हम सर्विसेज क्रिएट करेंगे। सर्विसेज ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है गूगल क्लाउड, तो हमें सर्विसेज क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो हम अभी देखेंगे। तो ये हमारा डिप्लॉयमेंट पूरा हो चुका है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है इसमें। तो इसमें क्यूबिनिटीज़ में आना है आपको दोबारा, क्यूबिनिटीज़ इंजन, और इसमें आपको आना है नेटवर्किंग में गेटवे सर्विसेज एंड इनग्रेस, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सर्विसेज। तो ये सर्विसेज में देखने को, ये आपको यहाँ पे और भी देख सकते हैं, ये जो हमने पहले काम किए थे ये उनका आ रहा है यहाँ पे। ये तो हमने अभी बनाए हैं 2 क्लस्टर आईपी वाले, तो ये हमारी पहले जो हमने ट्राई वगैरह किए थे, जो पहले हमने ऐप बनाए थे, उसका भी सर्विसेज यहाँ पे शो हो रहा है। अब मान लो आप डिप्लॉयमेंट करते हो और उसे डिलीट करते हो, तो उसकी सर्विस बन जाती है ऑटोमेटिक। तो ये सर्विसेज आप 8 या 9 तक बना सकते हो फ्री ट्रायल में। जब आप 8-9 बना लोगे तो उसके बाद आपको फिर आईपी एड्रेस मिलने बंद हो जाएंगे, उसके बाद फिर एरर आना शुरू हो जाएगा। तो आप जब डिप्लॉयमेंट अपना करके डिलीट करो, तो यहाँ पे सर्विसेज में आके ये भी आपको डिलीट करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे ज़्यादा नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो सर्विस हैं ये ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होंगी। अब आपने मान लो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट बनाए और डिलीट कर दिए, ये आपके वर्कलोड है, आपने वर्कलोड ये आपके डिप्लॉयमेंट किए हुए हैं यहाँ पे। अब मान लो आपने यहाँ से डिलीट कर दिए, तो इनकी सर्विस नहीं डिलीट होंगी, इन्हें अलग से आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो आप मान लो आपने ट्रायल के लिए काफ़ी सारे बना लिए, फिर डिलीट कर दिए, फिर बना लिए, फिर डिलीट कर दिए, तो आप 7-8 तक तो बन जाएंगे, 7-8 तक। उसके बाद फिर एरर आना शुरू हो जाता है, तो आप इन्हें डिलीट कर दें सर्विसेज में आके, अगर आपको इस तरह का एरर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ये क्रिएट इनग्रेस आ रहा है, लेकिन ये हाइड हो रहा है, मतलब इसे डिसेबल हो रखा है। तो इसे आपको यहाँ पे इसे चेक करना है। तो आप देख सकते हो, आप यहाँ पे आ रहा है क्रिएट इनग्रेस, लेकिन अब हमें क्या करना है, दोनों सर्विसेज के लिए एक सिंगल इनग्रेस बनाना है। सिंगल आईपी एड्रेस ही तो बनाएंगे हम, फिर उसमें पाथ दे देंगे भाई, अगर सर्विस वाला हो, अगर मतलब ऑर्डर वाला हो तो ये काम करना है, पेमेंट वाला हो तो इस वाले ऐप पे भेजना है। अगर हम दोनों को भी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आप देखो ये डिसेबल हो रहा है, ये एक एरर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप सिंगल पे सिलेक्ट करके इनग्रेस बना रहे हैं, अब देखो अब ये एक तरह का एरर है इनके यूआई में। हम सिंगल का क्यों बनाएंगे, अब देखो यहाँ पे भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है हमारे पे,
तो हम सिंगल ऐप का थोड़े इनग्रेस बनाएंगे, वो तो फिर हम लोड बैलेंसर ही बना लेंगे। तो इनग्रेस का मतलब ये होता है। तो हम जब 2 पे सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, हमें फिर इसे YAML फाइल से बनाएंगे, हम इसे उससे बनाएंगे, एक YAML फाइल बनाएंगे। आपको क्या करना है, क्लस्टर पे आना है, यहाँ पे जो हमने क्लस्टर बनाया था क्लस्टर पे आपको क्लिक करना है, क्लस्टर पे फिर आपको क्लस्टर को टर्मिनल ओपन करना है। तो ये काम हमें टर्मिनल से करना पड़ेगा। अब पता नहीं यहाँ पे इन्होंने क्यों नहीं दे रखा है, ये होना चाहिए। जब हम इसे दोनों को सर्विसेज को सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे इनग्रेस का ऑप्शन नहीं आ रहा। सिंगल के लिए हम इनग्रेस क्यों बनाएंगे, उसके लिए तो हम लोड बैलेंसर ही बना लेते हैं, हमारे पास सिंगल IP एड्रेस आ जाता है जैसे इनका आया हुआ है नीचे। तो ये पता नहीं कुछ एरर है, क्या चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। तो इसके लिए हमें फिर टर्मिनल पे ही जाना पड़ेगा। तो इसे आप ओपन कर सकते हैं टर्मिनल को, और यहाँ से आप क्लस्टर में आके यहाँ से इसे कनेक्ट करना है आपको पहले से। जब आपका फिर ये जो क्लस्टर है ये आपके क्लाउड सेल से कनेक्ट हो जाएगा, फिर इसमें हम कमांड्स रन करेंगे, एंटर करना है आपको, फिर इसमें कुछ कमांड्स रन करेंगे। हम एक YAML फाइल बनाएंगे, YAML फाइल में हम सारा लिखेंगे ये चीज़ें। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको इनग्रेस बनानी है हमें 2 सर्विसेज का, पेमेंट का और ऑर्डर सर्विसेज का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने उस क्लस्टर में आना है, क्लस्टर में आके कनेक्ट करना है अपने क्लस्टर को इससे, नहीं तो इसमें ऑथोराइजेशन वाले कुछ एरर आ जाएंगे आपके। तो यहाँ से कनेक्ट कर दिया आपने, उसके बाद आपको फिर यहाँ पे इसका एडिटर खोलना है। एक एडिटर होता है इसमें जिसमें आप फाइल लिखते हो। तो ये एडिटर nano.ingress.yml इस नाम की आपकी एक फाइल बनानी पड़ेगी। तो इसे आप एंटर कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसे एंटर करोगे तो इस तरह का आपके पास ये एडिटर ओपन हो जाएगा। तो इस एडिटर में ये आपको यहाँ पे पेस्ट करना है बस सीधा, ये नीचे दे रखा है, इसमें पूरा समझेंगे इसमें हम क्या है पूरा। ये यहाँ से कॉपी करके आपको ये इसमें पूरा पेस्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा जो है हमारे पास आ चुका है, ये आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो एक ये YAML फाइल है जिसमें हमने पूरा बता रखा है। ये इनग्रेस एक तरह की हमें इसमें बनाना है इनग्रेस, इसमें आपको सारी डिटेल भरनी है। अब आपको इसमें जो सर्विसेज के नाम है ये आपके एग्जैक्ट मैच होने चाहिए। जैसे ऐप order.service ये हमारा है, ठीक है। यहाँ पे सर्विसेज कहाँ से देखने को मिलेंगे आपको, यहाँ पे आप सर्विसेज आओगी, एक सर्विसेज का नाम है आपका ऐप ऑर्डर सर्विसेज, दूसरी सर्विसेज का नाम है आपका ऐप पेमेंट सर्विसेज। ये एग्जैक्टली मैच होने चाहिए, नहीं तो एरर आ जाएगा। तो एक सर्विसेज का नाम हो गया ऐप ऑर्डर सर्विस, और दूसरी सर्विसेज का नाम आप नीचे करके देख सकते हैं। देखो यहाँ भी इसका हमने पाथ दे दिया order.order/order, और दूसरी हमने सर्विस पेमेंट वाली सर्विस बना दी, इसका हमने पाथ दे दिया .payment@service। तो इसका मतलब हमारे सही है। तो हमने पोर्ट वगैरह सारी डिटेल यहाँ पे दे दी, क्योंकि वहाँ पे UI में क्या आ रहा था, हमारे पास 2 सर्विसेज को आप बनाने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। कुछ बग है या क्या है इनकी वेबसाइट में, पता नहीं, होना तो नहीं चाहिए ऐसा। अब आपको क्या करना है, Ctrl+X जो है प्रेस करना है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं इसके सारे, प्रेस Ctrl+X देन टाइप 5, और फिर आपको एंटर प्रेस करना है, Ctrl+X प्रेस करना है, फिर आपको Y प्रेस करना है, और फिर Ctrl+S प्रेस करना है। तो आपका जो है सेव हो जाएगा फिर। तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है इसमें, फिर ये कमांड रन करनी है, इसे फाइल को करना है अप्लाई, फिर ये आपको ये जो है कमांड रन करनी है, यहाँ पे इसे करना है आपको एंटर। जैसे इसे एंटर करोगे तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा, जो YAML फाइल है आपकी अप्लाई हो जाएगी। तो उसके बाद फिर आपको ingress get w ये करना है। यहाँ पे आप नाम भी चेंज कर सकते हो इसका। ये हमारे वाले में क्या है ना, ये नाम नहीं चेंज हुआ है इसका, नैनो इनग्रेस। दोबारा ओपन करते हैं इसे, नैनो इनग्रेस, इसका नाम चेंज कर सकते हो। ये ग्रैंड लॉबी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसे चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे GP बाइट कर देते हैं नाम इसका, देन एंटर। अब दोबारा कर देते हैं इसे अप्लाई। जो नाम है ना वो हमें लोअर केस में ही रखना है इसका, चलो हम सेम ही रहने देते हैं। आप यहाँ पे हो सकता है ना, आप नाम भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आके ना आप जैसे इसमें यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो। अब हमारे वाले का जो नाम है ना वो इसमें पहले से ही टाइप किया हुआ था, चलो रहने देते हैं, हम सेम ही रहने देते हैं। हमारे वाले का जो नाम आएगा ना, जो आपका इनग्रेस बनेगा, उसका नाम यहाँ पे ये आएगा एंड लॉबी करके कुछ ऐसा नाम आएगा। आप इसे चेंज भी कर सकते हो, वहाँ पे जो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है GP बाइट ऐप। तो आप इसे स्मॉल लेटर में लिखना है ये आपको सारा ना,
GP बाइट ऐप सारा स्मॉल लेटर में लिखना है आपको। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। मेन चीज़ तो आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे आपका नेम पे फोकस होना है कि आपकी सर्विसेज का नाम यहाँ पे एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। तो ये आपको करना है। यहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया तो आपको देखना है कि हमारा जो इनग्रेस क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है, तो उसकी कमांड भी यहाँ पे दे रखी है, kubernetes get ingress w। तो इससे आप रन करके यहाँ पे देख भी सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका इनग्रेस जो है ये क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे इसका IP एड्रेस नहीं आया है अभी, तो ये आप यहाँ पे UI में आके भी देख सकते हो। इनग्रेस पे आके अब यही नेटवर्किंग में आना है, गेटवे सर्विसेज एंड इनग्रेस, तो यहाँ पे इनग्रेस में आना है। तो आप यहाँ पे देखोगे क्रिएट होने लग रहा है, एक ऑर्डर एक पेमेंट इस तरीके से। अब ये क्या होगा, हमारे पास एक एक्सटर्नल IP एड्रेस आएगा, फिर वो जब डिपेंड करेगा, जैसे हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, हम स्लैश ऑर्डर करके भेजेंगे तो ऑर्डर वाली सर्विसेज से कनेक्ट कर देगा हमें, स्लैश पेमेंट वाला भेजेंगे पेमेंट वाले से। तो इस तरीके से चाहे हमारे पास 50 माइक्रो सर्विसेज हो तो उससे हम सिंगल IP एड्रेस से कनेक्ट करते हैं। तो ये एक रियल आर्किटेक्चर होता है। बस इसमें जो नाम है ना यहाँ पे वो हम चेंज करना, मतलब वो हमने ऐसे ही सिलेक्ट कर दिया, अब दोबारा से डिलीट करके करना पड़ेगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो एक ग्रैंड लॉबी ऐसे ही बना हुआ है, तो आप वहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये मेटा डेटा में यहाँ पे GP बाइट या कुछ भी आप नाम रख सकते हैं इसका। तो इसे आप थोड़ा सा इग्नोर करें नाम को। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, आपको 5 मिनट to 7 मिनट इसमें लगभग लग जाएंगे इसे पूरा क्रिएट होने में, क्योंकि बैक एंड में आपका लोड बैलेंसर वगैरह ही क्रिएट होता है। बस आप इसे ऐसा मान सकते हो कि स्मार्ट लोड बैलेंसर है। जैसे ही आप यूज़र आएगा, वो यूज़र की रिक्वेस्ट को चेक करेगा वो URL, फिर वो देखेगा URL किस टाइप का है, उसके बाद में URL के क्या है, उस हिसाब से फिर वो आपके जितने भी डिप्लॉयमेंट हैं यहाँ पे, उस हिसाब से जो आपने सेट कर रखा होगा, जो इस वाली फाइल में आपने सेट कर रखा है कि अगर पेमेंट वाला है तो इस वाली सर्विसेज पे भेज दो, ऑर्डर वाला है तो इस वाली सर्विसेज पे भेज दो। तो ये सारा आपने जो है यहाँ पे YAML फाइल में लिखा हुआ है। तो इसके हिसाब से आपका जो है लोड बैलेंसर फिर ये काम करेगा। जो इनग्रेस है, इनग्रेस आपका इसके हिसाब से काम करेगा। अब इसे थोड़ा सा होने देते हैं। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस में आ चुका है ओके। तो ये हमारा जो इनग्रेस है, ये सर्विस जो इनग्रेस है हमारा, ये बन चुका है। इसमें 2 सर्विसेज, आप सर्विसेज देख सकते हैं, ऐप ऑर्डर सर्विसेज और ऐप पेमेंट सर्विसेज। अगर ऑर्डर सर्विसेज होगी, अगर इस तरह का रिक्वेस्ट आएगी हमारे पे तो ये ऑर्डर सर्विसेज पे डाइवर्ट कर देगा यूज़र को। अगर हमारे पास पेमेंट इस तरह की रिक्वेस्ट आएगी तो पेमेंट सर्विसेज पे डाइवर्ट कर देगा। इस तरीके से हमारी ऐप चलती हैं। अब हम जो जैसे मान लो अमेजोन है, आप अमेजोन देखते हो .order.cart, जो इस तरीके से जो लिंक होते हैं इस तरीके से काम करते हैं। तो ऐसे फिर ये क्या करता है, इनग्रेस अलग अलग सर्विसेज पे डाइवर्ट कर देगा। तो हमें अलग अलग लोड बैलेंसर नहीं बनाना पड़ा। आप ध्यान से यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास सिंगल IP एड्रेस है 34.120.193.225। तो हमें सिंगल IP एड्रेस आया, ये एक्सटर्नल IP एड्रेस है। इससे ही हम ऑर्डर वो कर रहे हैं, पेमेंट है या कार्ड सर्विस, यूज़र प्रोफाइल अपडेट, इस तरीके की हम अलग अलग सर्विस बनाएंगे। तो सारी सर्विस सिंगल IP एड्रेस से हैंडल हो गई हमारी। तो इस तरीके से हम मैनेज करते हैं पूरा। तो आप इसे क्लिक करके यहाँ पे देखोगे तो इस तरह का आपके पास पेज आएगा। अब ये एरर क्यों आ रहा है 404, क्योंकि हमने इस तरह का पेज कुछ बनाया ही नहीं है अभी इंजनएक्स सॉफ्टवेयर पे। ये भी हम बनाएंगे। अब जो ये पाथ आ रहा है हमारा, तो इस पाथ पे हमने इंजनएक्स सॉफ्टवेयर पे अभी कुछ किया ही नहीं है, हमने केवल उसे इंस्टॉल कर दिया था। तो हमने कुछ बनाया तो है नहीं कायदे से। तो ये चल रहा है इंजनएक्स सॉफ्टवेयर, देखो आप नीचे इसका वर्जन आ रहा है, लेकिन हमने वहाँ पे कोई पेज वगैरह नहीं क्रिएट किया है, वो ब्लैंक है। तो ये हमने लिख भी रखा है, तो हमने इसके पास कुछ लिंक नहीं किया है। तो इस वाले पेज पे हम एक ऐसे ही लिंक कर देते हैं। ऐप ऑर्डर वाले में ये वाला जो कमांड है ना, ये रन कर देंगे। इससे क्या होगा, एक हमारे पास फ्रंट एंड सर्विसेज का पेज ओपन हो जाएगा। HTML कोड लिखा हुआ है हमें इसमें। तो इसे आपको यहाँ पे कॉपी करके टर्मिनल में जाके इसे पेस्ट करना है। जो आपका टर्मिनल ओपन हो रखा था ना, देखो यहाँ पे भी जो ग्रैंड लॉबी है हमारा इनग्रेस सर्विस है, तो इनग्रेस में IP एड्रेस हमारे पास आ चुका है। अब इस IP एड्रेस से वो आइडेंटिफाई करेगा। तो Ctrl+C करके आपको इसे बंद करना है और वो कमांड यहाँ पे, वो वाली कमांड आपको पेस्ट कर देनी है। तो जो स्लैश ऑर्डर करके आपके पास पेज होगा तो उसका ये पेज क्रिएट हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये काम हो कर रहा है नहीं कर रहा है आपका। इसमें आपको डिप्लॉयमेंट के नाम चेंज करने हैं। डिप्लॉयमेंट के नाम, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के नाम हमने क्या रखे थे, ऑर्डर रखा था एक का, तो ये आप ध्यान से चेंज कर लें। और एक का हमने रखा था पेमेंट। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के नाम रखने हैं आपको। ये सर्विसेज के नाम नहीं है, जो डिप्लॉय किया आपने उसके नाम रखने हैं। ऐप ऑर्डर और ऐप पेमेंट, ये 2 नाम है। तो यहाँ पे इसे रिप्लेस करके ये सिंपली आपको यहाँ पे टर्मिनल में आके पेस्ट करना है। तो जैसे ही आप पेस्ट करोगे तो ये आ जाएगा पैच्ड।
लास्ट में लिखा हुआ ऐप ऑर्डर पैच। तो ऐसे ही आपको पेमेंट वाले के साथ करना है, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। तो जो इंजन एक्स पे जो ये पेज आएगा स्लैश ऑर्डर करके या जो स्लैश पेमेंट करके, उस पर हमने एक HTML पेज क्रिएट कर दिया नॉर्मल, जिसमें बस लिखा आएगा कि ये पेमेंट पेज है, ये वो पेज है। फिर तो इसका फ्रंट एंड बनेगा, वो एक अलग प्रोसेस होता है। हमने तो बैक एंड देखा है कि बैक एंड में कैसे काम होता है, वो तो फ्रंट एंड फिर अलग तरीके से बनेगा, उसके अलग सिस्टम होते हैं। आप कौन सी ऐप बनाते हो, ऐप एंड्रॉयड की बनाते हो या वेब ऐप बनाते हो, iOS बनाते हो, वो एक अलग मैटर है। हमें तो बैक एंड सर्विस देखनी थी, बैक एंड सर्विस काम कैसे करती है क्यूबरनेटिस इंजन पे। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर आप देखोगे लगभग 1 मिनट के आसपास लगेगा पूरा से अपडेट होने में। फिर वो इस तरह का हमारे पास वेब पेज अपलोड हो जाएगा, वो जो है वेब पेज ओपन हो जाएगा। देखते हैं ऐसे करके, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी ये पूरा, क्योंकि क्या है ना, पोर्ट वगैरह दोबारा बनते हैं। जो आपके पोर्ट बन रहे होंगे उनमें तो कुछ होगा नहीं इस तरह का, तो दोबारा क्रिएट होंगे हमारे पोर्ट, तो उनमें टाइम लगेगा। हमने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं या कुछ भी करते हैं तो पोर्ट जो हमारे पुराने होते हैं वो डिलीट होते हैं, नए क्रिएट होते हैं। तो उसमें फिर जो हमने चेंजेस किए हैं वो अप्लाई होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। दोबारा देखते हैं करके, अब भी नहीं हुआ है। अब ये देख सकते हैं आप पेमेंट वाले पे आ चुका है। तो जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट करके देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है सिक्योर पेमेंट पेज, जो हमने इसमें ये यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हमने इसमें ऐड किया था पेमेंट पेज कंटेनर के अंदर। तो आप अगर पेमेंट करके देखोगे तो पेमेंट आएगा, और यहीं पे ही आप इसी सेम IP एड्रेस पे स्लैश करके यहाँ पे आप ऑर्डर कर दो। जब आप ऑर्डर करोगे तो यहाँ पे भी कुछ एरर आ रहा है, थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। ये आप देख सकते हो हमारे दोनों जो है लिंक काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। जब आप ऑर्डर पे कर रहे हो तो फ्रंट एंड सर्विस मेन्यू पेज आ रहा है आपका, जो हमने वहाँ पे लिखा हुआ था, और यहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हो तो आपकी दूसरी सर्विस आ रही है। हमारी दोनों अलग अलग ऐप हैं ये। आप यहाँ पे डेप्लॉयमेंट में आके देख सकते हो, वर्कलोड में ये हमने 2 डेप्लॉयमेंट किए हुए हैं, एक ऐप ऑर्डर और एक ऐप पेमेंट। ये एक अलग तरह का कंटेनर है, अलग ऐप है, ये एक अलग तरह का कंटेनर है, अलग ऐप है। तो इस तरीके से हमारे पास 20, 30, 40 इस तरह की माइक्रो सर्विसेज छोटी छोटी ऐप होंगी, उससे मिलकर एक पूरी ऐप बनती है हमारी। तो ये छोटी छोटी ऐप को हम कैसे कनेक्ट करते हैं आपस में, कैसे यूज़र को इनसे कनेक्ट कराते हैं, तो वो इस तरीके से काम होता है। तो जैसे जैसे हम लिंक यहाँ पे चेंज करते जाएंगे, जैसे यहाँ पे ऑर्डर होगा, ऑर्डर हुआ तो हमारी ऑर्डर वाली ऐप ओपन हो गई, पेमेंट हुआ तो पेमेंट वाली ऐप ओपन हो गई, तो यूज़र को पता ही नहीं चलेगा कि वो अलग अलग हमारी ऐप यूज़ कर रहा है। तो ये हमने देखा पूरा इनग्रेस। तो ये काम करता है हमारा इनग्रेस। तो एक ही लोड बैलेंसर हमारा क्रिएट हुआ, एक हमारे पास एक्सटर्नल IP एड्रेस आया, उससे ही हमने पूरा मैनेज कर लिया। हमारी 50 तरीके की माइक्रो सर्विसेज थी, वो सारी आपस में हमने कैसे कनेक्ट की, मतलब कैसे हम यूज़र को उनसे इंटरेक्ट कराते हैं, वो इस तरीके से होता है रियल वर्ल्ड में। जो एप्लीकेशंस होती हैं वो इस तरीके से बनती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा इनमें डिफ्रेंशिएट कर लेंगे GKE और क्लाउड रन में, और फिर हम एक पूरा मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक फूड डिलीवरी ऐप पूरी बना के देखेंगे। उसमें हम सारी जैसे काफ़ी सारी बैक एंड सर्विसेज बना के, जैसे इसमें हमने 2 बनाई थी, इसमें और ज़्यादा बना के वो एक पूरा सारा स्केलिंग वगैरह सब कुछ जो है मिक्स कर देंगे, जो जो हमने अब तक पढ़ा हुआ है। उसके बाद फिर हम जाएंगे बिग डेटा और फिर मशीन लर्निंग के पास, फिर हम ये अगले वाले मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। इसका पूरा वीडियो आएगा, एक पूरा प्रोजेक्ट आएगा। तो ये हमने पूरा इसमें समझ लिया। एक बार आप दोबारा भी देख सकते हैं। इसमें 3 चीज़ें हमने इसमें देखी हैं, 3 चीज़ें पढ़ी हैं हमने इसमें। एक तो सर्विसेज पढ़ी है, सर्विसेज क्या होती है, लोड बैलेंसर और इनग्रेस। सर्विसेज क्या करेगी, जो हमारे सर्विसेज का एक परमानेंट जो IP एड्रेस होता है, क्योंकि जो हमारे पोर्ट होते हैं वो तो क्रिएट भी हो रहे हैं और डिलीट भी हो रहे हैं, तो उनसे कनेक्ट कराने के लिए यूज़र को एक सर्विस होती है। लोड बैलेंसर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर सर्विस को भेज देगा। जो इनग्रेस है वो देखेगा कि हमारे पास किस तरह की रिक्वेस्ट आ रही है। सबसे नीचे आके ये वाला देख सकते हैं आप, इनग्रेस देखेगा कि यूज़र किस तरह की रिक्वेस्ट भेज रहा है, जैसे हमारे IP एड्रेस डॉट स्लैश किस तरह का, फिर उससे आइडेंटिफाई करके उस पर्टिकुलर सर्विस पे यूज़र को डाइवर्ट कर देगा वो। तो वो सर्विस फिर उस पोर्ट फिर सर्विस का काम होता है, जैसे जैसे नए नए पोर्ट हमारे क्रिएट हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं, कौन सा रनिंग में है, तो यूज़र को पर्टिकुलर उस पोर्ट पे लेके जाना, क्योंकि पोर्ट हमारे फिक्स नहीं होते, पोर्ट डिलीट भी होते रहते हैं। मान लो हमने कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, या जैसे इसमें अभी वेब पेज चेंज किया था, तो हमारे जो पुराने पोर्ट थे डिलीट हुए, सारे नए पोर्ट बने। तो ये सारा फिर जो सर्विसेज होती हैं हमारी, ये इस तरह का काम करती हैं कि हमारे कौन से पोर्ट पे यूज़र को फिर भेजना है, कैसे उन्हें अपडेट करना है, उन्हें नया IP एड्रेस देना है, वो काम हमारा सर्विस करेगा। इनग्रेस एक तरह का स्मार्ट लोड बैलेंसर है, जो हमारा सिंगल ही काम कर देगा। हमें अलग अलग सर्विसेज के लिए लोड बैलेंसर नहीं बनाना पड़ा कि यूज़र के लिए, क्योंकि
डायरेक्ट जो यूज़र होता है वो लोड बैलेंसर से जो है कनेक्ट करता है हमारा, उसका एक एक्सटर्नल आईपी एड्रेस होता है, फिर वो इंटरनली कनेक्ट होता है। तो ये जो अंदर सारे कनेक्शन बनेंगे, ये वाले जो अंदर के कनेक्शन बनेंगे सब इंटरनल है, ये एक्सटर्नल कनेक्शन है केवल, ये एक्सटर्नल आईपी से कनेक्ट होगा, ये सब इंटरनल गूगल क्लाउड के इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलेगा ये पूरा। केवल यूज़र तो केवल लोड बैलेंसर से बात करता है, बाकी सब लोड बैलेंसर फिर अंदर देखता है वो कि कौन सी सर्विसेज से कैसे कनेक्ट होना है, तो उसके लिए होता है हमारे पास इनग्रेस। तो ये पूरा हमने इसका पूरा आर्किटेक्चर समझ लिया GKE का, कि कैसे एक यूज़र की जो जर्नी होती है वो किस तरीके से रहती है, कैसे एक यूज़र हमारी ऐप से इंटरेक्ट करता है, और कैसे ये सर्विसेज लोड बैलेंसर और इनग्रेस आपस में मिलके काम करते हैं। तो अब